हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स और क्लासरूम में। और आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी केयर फॉर एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये सीसीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। उसमें जो सिलेबस में जैसा दिया है, जिस क्राइटेरिया में दिया हुआ है, हम उसी क्राइटेरिया के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है और इसमें हम क्या प्राइमरी केयर देते हैं, क्या साइन सिम्टम होते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस होता क्या है? Inflammation of the mucous membrane in the bronchial tubes it typically caused bronchospasm and coughing। जो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब होते हैं, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण जो ट्यूब है, ट्यूब का जो डायमीटर है, जो साइज है, वो नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को एयरवे में प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है उसमें, क्योंकि नैरो हो रहा है यहाँ पे ट्यूब का साइज। कफिंग भी देखने को मिलेगी इसमें। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ कफ एंड स्प्यूटम प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। इसमें क्या होता है, जो कफ एंड स्प्यूटम प्रोडक्शन हो रहा है वो एटलीस्ट 3 मंथ तक देखने को मिलेगा। इट मेनली कॉज्ड बाय स्मोकिंग, 80 to 90% ऑल्सो कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है उसमें जो स्प्यूटम प्रोडक्शन है और कफ प्रोडक्शन है वो एटलीस्ट 3 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। और मेनली ये स्मोकिंग की वजह से देखा जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जो क्लाइंट होते हैं जो लॉन्ग टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनमें ये चीज देखने को मिल सकती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो ट्यूब्स हैं, ये नॉर्मल हेल्दी लंग्स हैं। इनका जो ब्रोंक्यूल्स का एक पार्ट हमने देखा है निकाल के, तो इसमें जो ब्रोंकोल, ये देखिए, ये नॉर्मल ब्रोंक्यूल है, ठीक है, नॉर्मल ब्रोंकियल है। और ये वाला देखिए, इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इसका जो डायमीटर है, जो साइज है, वो नैरो हो गया है, तो इसको हम ब्रोंकाइटिस बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्टेक्ट विद पर्सन हैविंग ब्रोंकाइटिस, जिसको पहले से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से उसके कांटेक्ट में अगर आप आ गए तो आपको हो सकता है। एक्सपोजर टू स्मोक और केमिकल, एनी केमिकल्स और ज्यादा टाइम से अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो एक कॉज हो सकता है। डस्ट और एयर पॉल्यूशन, कोई भी एयर के थ्रू आपने कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा आपने इनहेल कर लिया, तो उसकी वजह से हो सकता है। वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, क्या क्या देखने को मिलेगा। फीवर, फटेक, बॉडी एक, सोर थ्रोट, वाटरी आईज, माइल्ड हेडेक, हैकिंग कफ विद फ्लैग्म, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और सोरनेस, ये सारी चीजें आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलेंगी, हो सकता है। तो अब बात करते हैं प्राइमरी केयर। अब ये सारी हमने चीजें पढ़ ली, अब हमें देखना है कि इसमें प्राइमरी केयर हम क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को। तो गिविंग एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन फॉर फीवर, हेडेक एंड बॉडी एक। अब पेशेंट को अगर फीवर और हेडेक और बॉडी एक हो रहा है तो हम उसको एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन देंगे। एंटी इंफ्लेमेटरी एंड कफ एक्सपेक्टोरेंट टू माइग्रेट द चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सोर थ्रोट एंड स्पूटम। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के लिए हम जो जो कफ है और जो स्प्यूटम है उसको बाहर करने के लिए, जो डिस्कम्फर्ट में क्रिएट कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए, उसको बाहर करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे, ठीक है, ताकि उसको जो चेस्ट में उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, और जो एयर पे ब्रीदिंग हो रहा है नैरो साइज की वजह से, जो ट्यूब का साइज नैरो होगा, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे पेशेंट। दूसरा हम उसमें क्या करेंगे कि जो रिस्क फैक्टर उसको हो सकता है, जो और ज्यादा कंडीशन को वर्स्ट कंडीशन बना रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग हुआ, और ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट, या पॉल्यूटेड एयर है, ज्यादा इनहेल कर रहा है, तो वो सारी चीजों को हम कोशिश करेंगे कि कम कर सकें, तो इसलिए हम ट्राई टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं रेफरल की। रेफरल हमें कब करना है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे अगर पेशेंट आ गया है, आप सीएचओ एज ए सीएचओ वहां पे पोस्टेड हैं, तो अगर आपके सामने ये ऐसे केस आते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के, तो आपको कब कब उसको रेफर करना है? अगर पेशेंट का टेम्परेचर मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, कफ है, थिक और ब्लडी म्यूकस आ रहा है, सोरनेस ऑफ ब्रीथ है, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं आपको, तो आपने प्राइमरी केयर देने के साथ साथ आपको ये साइन एंड सिम्टम्स भी ऑब्जर्व करने हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर सिम्टम्स मोर देन 3 वीक्स हो गया है सिम्टम्स को दिखते हुए, तो आपको उसको तुरंत ही आपको ये सारी चीजें पहचानने के बाद आपको रेफर करना है पेशेंट को, ताकि वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले सके और एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो उसका है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में चेंज ना हो, और उससे पहले ही उसको ट्रीट किया जा सके।
अ चाइल्ड यंगर देन 3 मंथ ऑफ एज हैज अ फीवर, अगर बच्चा है 3 मंथ ऑफ एज है, उसकी 3 मंथ एज है, तो उसमें फीवर भी है साथ में, तो ये बहुत ही डेंजरस साइन है, उसको तुरंत ही रेफर करना है हमें, ताकि उसको एप्रोप्रिएट ट्रीट किया जा सके। तो ये हमने एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा और इसको समझने की कोशिश की सीसीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।